हाय फ्रेंड, आइए सीखते हैं सिंगल रूम का वायरिंग डायग्राम। अगर आप एक सिंगल रूम की वायरिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको वायरिंग का कनेक्शन कैसे करना है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, जनरली जो सिंगल रूम होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक जनरली एक फ़ैन यूज करते हैं, आप 2 लाइट यूज करते हैं और इसके अलावा जो स्विच बोर्ड होता है उसमें आप एक 5 पिन सॉकेट का भी यूज करते हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए या प्रेस लगाने के लिए या कोई भी इक्विपमेंट लगाने के लिए आप एक 5 पिन सॉकेट का यूज करते हैं। तो जनरली ये 3-4 चीज़ों की ही वायरिंग आपको करनी रहती है अगर एक रूम की वायरिंग आप करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होता है, उसको डीसी-डीबी तो अपन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपने हाउस की जो वायरिंग होती है वो टोटल एसी होती है, तो एसी-डीबी बोलेंगे। तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसी-डीबी में जो आपका एमसीबी लगा रहेगा, वहाँ से एमसीबी आप अपने वहाँ से कनेक्शन आप अपने रूम में लेकर के आओगे, एक फेज और एक न्यूट्रल, ठीक है। तो एमसीबी में तो पहले आपके मेन से इन होगा, जो आउट न्यूट्रल होगा और एक फेज होगा। फेज को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, स्विच बोर्ड में लेके आते हैं और स्विच बोर्ड में जितने भी स्विच लगे रहते हैं सब में कॉमन फेज को क्या करते हैं, हम इन कर देते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें हम फेज को क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। उसके अलावा हम 2 बल्ब यूज कर रहे हैं, तो न्यूट्रल को डायरेक्ट बल्ब 1, ये आपका बल्ब 1 है, ये आपका बल्ब 2 है, बल्ब 1 और इसके बाद बल्ब 2 और इसके बाद इसी से लूप करके हम फैन को भी न्यूट्रल दे देंगे और यहीं से लूप करके हम एक सॉकेट को दे देंगे। जितने भी इक्विपमेंट आपके लगे हैं आपके रूम में, उस इक्विपमेंट को चलने के लिए न्यूट्रल जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो इक्विपमेंट आपका रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने ये सारे इक्विपमेंट को न्यूट्रल से लूप कर दिया। कंट्रोलिंग हमेशा फेज की करते हैं, इसलिए हमने फेज को स्विच बोर्ड में डाला है और सारे स्विच में हमने कॉमन कर दिया है। अब देखिए क्या करते हैं, जो बल्ब 1 है स्विच 1 से फेज आउट होगा और बल्ब 1 को ले जा करके कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही इस स्विच को ऑन और ऑफ करेंगे वैसे ही बल्ब 1 जो होगा वो बंद होगा और चालू होगा। ये बल्ब 1 की वायरिंग कंप्लीट। स्विच जो 2 है उससे हम क्या करेंगे, दूसरा जो बल्ब है उसका वायरिंग क्या करेंगे, उसका वायरिंग ले जा करके उसमें ऐड कर देंगे फेज। तो फेज न्यूट्रल इसको भी मिल गया, इसकी भी वायरिंग कंप्लीट। स्विच 2 से बल्ब 2 को हम ऑन और ऑफ करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा स्विच है उससे हम क्या करेंगे, फेज निकाल कर करके और सॉकेट में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो अब इस तीसरे स्विच से सॉकेट में भी पावर सप्लाई ऑन और ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी। सॉकेट को हमेशा क्या करते हैं, ग्रीन वायर से अर्थ करते हैं, ताकि अगर आप कोई भी हाई पावर इक्विपमेंट अगर आप चलाते हो तो उसको अर्थिंग करना बहुत ही कंपलसरी होता है। तो उसके लिए सॉकेट में हम क्या करेंगे, अर्थिंग वायर भी कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा अब फैन की वायरिंग बच रही है, तो फैन के लिए जनरली आप लोग देखते होंगे कि रेगुलेटर का यूज करते हैं। रेगुलेटर का यूज फैन को आप मीडियम, स्लो या हाई स्पीड पे चलाने के लिए करते हैं। तो अगर आप अपने वायरिंग बोर्ड में स्पेस अवेलेबल नहीं है कि आप एक्स्ट्रा एक और स्विच लगा सको, तो आप डायरेक्ट जो रेगुलेटर होता है वो भी एज ए स्विच काम करता है, ऑन और ऑफ दोनों करता है। तो आप उसमें क्या करोगे, उसमें फेज इन करके, इसमें भी 2 वायर होते हैं, एक से फेज इन करोगे, एक से जो फेज आउट होगा वो डायरेक्ट ले जा करके आप फैन पे कनेक्ट कर दोगे। ये सिंगल रूम की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब रेगुलेटर को जैसे आप ऑन करोगे वैसे फैन चालू होने लगेगा। इसमें स्पीड का कंट्रोलर होता है, 1 2 3 4 फिर ऑफ, उसके बाद 1 2 3 4 ऑफ। मतलब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों टाइप रेगुलेटर मूव कर सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है।
तो इस टाइप से वायरिंग आपको करनी है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो भी इक्विपमेंट है ध्यान देना है कि सबको आप न्यूट्रल से लूप करोगे और हमेशा फेज को क्या करोगे, स्विच के माध्यम से ही इक्विपमेंट पे आपको देना है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।